आ जाओ। सूडो क्या पढ़ रहे थे फोर्स। हम लोग? सूडो फोर्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो सर सूडो फोर्स क्या होता है, ये कैसे लगता है, ये सारा चीज मैंने डिस्कस किया था। मैं वापस थोड़ा रिकॉल कराता हूँ आपको, और मैंने आपको ये भी बताया भी था। सर सूडो फोर्स का जो कंसेप्ट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू। यस बोलिए बच्चे लोग, बताया था मैंने। हाँ मतलब सर। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू यस से सर। अगर देखेंगे तो सूडो फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को समझ में ही नहीं आती कि सूडो फोर्स लगाना कब है, और लगाना है तो कैसे लगाना है, और क्यों लगाना ये भी समझ में नहीं आती है। तो आज का क्लास आपका वही है कि आपको समझाना है मुझे कि सूडो फोर्स, तो मैंने डिस्कस तो लास्ट क्लास कर ही दिया था, आपके पास मुझे लगता है नोट होगा, आपने रिवाइज भी करके रखा होगा। मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, आइए चलें बच्चों लोग, आज का दिन चालू करें। हाँ सर। बाबू लोग बोलिए। हाँ यस सर। हाँ चलिए फाइन, ऐसा करते हैं, आप समझो। सर अपन बात कर रहे थे कि सर सूडो फोर्स, सबसे पहली बात मैं रिकॉल कराता हूँ आपको थोड़ा 2 मिनट। सर सूडो फोर्स की जरूरत कब पड़ती है? जरूरत पड़ने से पहले मैंने, आप याद कीजिए, मैंने सिखाया था रिलेटिव मोशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बोलिए? रिलेटिव मोशन, याद आया? हाँ सर। हाँ। हाँ। रिलेटिव मोशन लगाने से चीजें आसान होता था या टफ होता था? इजी होता था। इजी हो जाता। बहुत इजी होता था सर। इतना हाँ इजी होता था कि मतलब एक पेज एक का को रेस्ट सॉल्यूशन, डाल दे। एक एक पेज का क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस का एक सिंगल लाइन में अपना आंसर आता था। सर ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। यस बच्चे लोग, सब बच्चे मेरे साथ सहमत हो? यस सर। हाँ यस सर। सब बच्चे आ जाइए क्लास में, सब बच्चे आ जाइए, एवरीवन प्लीज कम। ठीक है, आइए सब बच्चे मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। आइए, मुझे बार बार किसी का नाम नहीं लेना पड़ना चाहिए, है ना। आप सब बच्चे आ जाओ, जुड़ जाओ क्लास में, आ जाइए सर। सर अपने रिलेटिव मोशन की जब बात किया था ना, तो मुझे याद है सर अच्छे से कि सर जब किसी क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल प्रोसेस से करते थे ना, तो बहुत लंबा टाइम लगता था, एक पेज का सोल्यूशन होता था सर। जैसे ही मैंने रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाया, लगाते ही सवाल एक लाइन, 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन में अपना आंसर आता था। क्या मुझे कंपटीशन में आईआईटी जेईई या जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए मुझे इसी की जरूरत है बच्चे लोग? बोलिए। यस तो सर। उसके लिए क्या करते थे हम लोग? फ्रेम में स्विच करते थे। अगर आपको याद हो, सिंपल सा बात अगर मैं याद करूं थोड़ा सा, कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम किए थे मैंने, करा, मैं इसको वापस से नहीं करा रहा हूं, वैसे समझा रहा हूं। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे, तो इसको ऑब्जर्व, इसको स्टडी करने के लिए, है ना, जैसे मान लो कोई बोर्ड है, ये बोर्ड चलती है, तो इस बोर्ड का जो भी स्टडी करना है उसके लिए अपने पास 2 तरीके हैं। चाहे तो आप ग्राउंड फ्रेम से बात कर लीजिए, या फिर रिवर फ्रेम से बात कर लीजिए। याद आया? यस सर। है ना। तो रिवर फ्रेम के लिए क्या करते थे बच्चे लोग? हम लोग रिवर में आगे बैठ बैठते थे, जाते। है ना। तो टिल देन हम लोग एक्सीलरेशन की बात नहीं कर रहे थे, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं थी मुझे। ठीक है, तो इसको करने में कोई तकलीफ नहीं आ रही थी। अब क्या हो रहा है कि अब हमारे दुनिया में एक्सीलरेशन भी इंट्रोड्यूस हो गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो समटाइम्स सवालों को इजी बनाने के लिए हमें वापस से, जैसे यहाँ फ्रेम चेंज कर रहे हैं ना, ग्राउंड फ्रेम से भी हम सॉल्व कर सकते थे, बट हमने रिवर फ्रेम में आया तो सवाल इजी हो गया। ऐसे ही बेटा, सवालों को इजी करने के लिए यहाँ पर भी फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। यस। यस सर। जब फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, तो फ्रेम चेंज करते वक्त नाउ वी आर स्टडीइंग फ्रेम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। बोलो यार, सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, आ जाओ। तो सर आपने हाँ सिखाया यस। कि सर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाने से सवाल इजी होता है, इसलिए अगर मान लेते हैं, सपोज, ध्यान सुनेंगे, ये ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि कब हमारे दिमाग में सूडो फोर्स का आना चाहिए। ठीक है, आइए मान लेते हैं ये बेटा क्या हो रहा है, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था कि मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अपवर्ड। तो यहाँ पे सवालों को सोल्व करने के लिए वी हैव 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ग्राउंड हाँ फ्रेम, यस सर। है ना, जिसको मान लेते हैं ऑब्जर्वर बी, एंड लिफ्ट फ्रेम जो मूविंग फ्रेम हो गया, इसका मान लेते हैं ए। हाँ माय डियर स्टूडेंट, जब बी ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है तो उसके लिए कंडीशन डेवलप होती है, जब ए ऑब्जर्व करता है तो उसके लिए भी कंडीशन डेवलप होती है। दोनों के लिए कंडीशन, फाइनल कंडीशन शुड बी सेम। हम क्या फर्क पड़ता है कि हम बी बन के देख रहे हैं कि ए बन के देख रहे हैं, हाँ लेकिन ए बन के देखने में चीजें इजी हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है, चीजें आसान बन रही है। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही मैंने लिफ्ट में आके बैठा तो मेरे लिए लगता है कि लिफ्ट क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो सर। जब बी लिफ्ट को देख रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो इसको ऑब्जेक्ट को दिखेगा, अरे यार ये तो मूव कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, एक्सेलरेशन है कि नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बी को सोचना पड़ेगा। यस, बी को सोचना पड़ेगा सर, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पे है, चल रहा है, रुका हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये ब्लॉक जो है रुका है कि चल रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं?
नहीं सर। है ना। तो बी को ये सब बातें सोचना पड़ेगा। जैसे ही आपने फ्रेम को चेंज किया, आपने ग्राउंड फ्रेम से स्विच करके लिफ्ट के फ्रेम में आ गया, ए बन के लिफ्ट के अंदर बैठ गया, तो आपके लिए क्या हो गया, लिफ्ट रेस्ट पे हो गया, क्योंकि जो कंडीशन लिफ्ट की है वही कंडीशन आपकी है। सो विद रिस्पेक्ट टू यू, मतलब ए की बात करूं तो क्या हो गया बेटा, लिफ्ट सेम कंडीशन में आ गया, इसलिए क्या दिखेगा, लिफ्ट रुका हुआ है। तो उस कंडीशन में अब इसको स्टडी करना बहुत ही सिंपल है सर। मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है। अगर मैं एक ही बात करूं ना, ए को ये दिखेगा। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? बच्चे लोग बोलो यार, हाँ बोलो, बोल दो। सही बोल रहे हो सर। है ना, मतलब ए के लिए तो ये हो गया ना। ए को क्या दिख रहा है कि सिंपल लटका हुआ यार, एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक हैंग किया हुआ, सिंपल। क्योंकि जो वेलोसिटी लिफ्ट का है वही वेलोसिटी मैन का है, जो ए है, इसके लिए लिफ्ट रुका हुआ है, उसके लिए ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों बराबर है। मुझे लगता है इट इज वेरी वेरी सिंपल टू ऑब्जर्व, टू स्टडी, टू सॉल्व। यस बाबू लोग बोलिए। हाँ सर। सब बच्चे बोलिए यार, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। आप लोग फटाफट मुझे इनपुट दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सूडो फोर्स का यूज कब आता है, कब करना चाहिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कब दिमाग में आना चाहिए और क्यों जरूरत पड़ती है। सारी बातों का जवाब मैं दे रहा हूँ। क्या आपको क्लियर हो रहा है मेरी बात कि ए के लिए ऐसा हो जाएगा चीजें? यस सर। जब ऐसा हो जाएगा तो ये पॉसिबल है ना कि ये जो फ्रेम है ये एक्सीलरेट कर रहा हो। दिस फ्रेम कैन बी इनर्शियल, दिस कैन बी नॉन इनर्शियल। जब हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, एनएलएम लगाएंगे, व्हेन आई विल अप्लाई एनएलएम, जब मैं स्ट्रिंग में टेंशन ढूंढने के लिए एनएलएम लगाऊंगा बच्चे लोग, क्योंकि देखो नीचे में लगा mg, क्या लगा, नीचे में लगा mg, ऊपर में लगा t, है ना। तो एनएलएम का यूज करके तो अपन t निकालेंगे। जब इसको d निकालेंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये जो है लिफ्ट है ये इनर्शियल भी हो सकता है और नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। जब तक इनर्शियल था तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं था। जैसे ही नॉन इनर्शियल आया अब टेंशन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सर आपने सिखाया था कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज डिफाइंड ओनली फॉर, भाई साहब बोल दो यार, इनर्शियल फ्रेम। कोई सब बच्चे नहीं बोल रहे हैं यार, मेरे को नहीं, इनर्शियल फ्रेम। सब बच्चे नहीं बोल रहे हैं। रेनेसा इस्लानी नहीं बोल रही है, तनिष पंचोली नहीं बोल रहे हैं, हमूद नहीं बोल रहा है। मैं हर बच्चे का नाम नहीं ले सकता यार अभी क्लास में। आप फटाफट सब बच्चे बोलिए फटाफट। एनएलएम इज डिफाइंड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल के लिए डिफाइंड नहीं है। तो जब अगर फ्रेम नॉन इनर्शियल आ जाए तो क्या करेंगे? क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं है। तो लोगों ने समझाया, क्या समझाया समझो। मैं पूरी कहानी समझा चुका हूं, मैं पूरा कहानी तो नहीं आऊंगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको डायरेक्टली कि जब भी फ्रेम चेंज किए और फ्रेम अगर नॉन इनर्शियल आया तो वहां पे सूडो फोर्स का कहानी आ जाता है। क्या आता है बच्चे लोग? सूडो फोर्स की कहानी डेवलप हो जाती है। सूडो फोर्स कितना होता है सर? ध्यान सुनेंगे। अगर मान लेते हैं लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, तो जब ऑब्जर्वर देखेगा इस चीज को तो इसके लिए ए के लिए तो क्या होगा कि अपने पास जो ब्लॉक है उसका एबीडी इस तरह से बनेगा। नीचे में लगा mg, ऊपर में लगा t। यहां तक सही है? उसके लिए अब क्योंकि इंसान लिफ्ट में बैठा हुआ है तो उसके लिए लिफ्ट रेस्ट पे है, तो ब्लॉक भी रेस्ट पे है, ये बात सही है। लेकिन लिफ्ट खुद एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसी चीज को हटाने के लिए, यही कंडीशन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, या फिर ऐसे बोलिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए हमें एक सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। लोगों ने समझाया मुझे, तो सूडो फोर्स किससे लगता है? एफ एस मतलब सूडो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? इट इज m into a। क्या होता है? m into a, where m is mass of the block। जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मास ऑफ फ्रेम नहीं है, ये मास ऑफ लिफ्ट नहीं है। किसका मास है? मास ऑफ द ब्लॉक। जिस ब्लॉक की अपन बात कर रहे हैं। एंड ए क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज उल्टा, रिवर्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऊपर की तरफ है बच्चे लोग, एंड सूडो फोर्स नीचे है। तो आपका ये उसका एफबीडी बनेगा। अब इसको आप सोल्व कीजिए जैसे पहले करते थे, आपका आंसर 36 सेम आएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि सूडो फोर्स कैसे लगता है, कब लगाना है, बोलिए, और क्यों लगाना चाहिए? बाबू लोग बोल दो। हाँ सर समझ गया। चलिए,
तो आई थिंक ये मैंने लास्ट क्लास में आपको इस सारा चीज समझा दिया था। आइए आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। भाई बाबू लोग आ जाओ, क्या करेंगे बाबू लोग, क्वेश्चन करेंगे। आइए आपके सामने सवाल है, देख लीजिए सवाल, देखिए बाबू लोग देख लीजिए, मास ऑफ स्ट्रिंग इज 1 kg। क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग इज 1 kg। दिस मास है ना, देखो समझो, मैं समझाया था आपको कि स्ट्रिंग कैसा होता है, मासलेस होता है। कब तक, हाँ। जब तक कि क्वेश्चन में बोले ना। दिया नहीं रहे। क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग का मास कितना है बेटा, 1 kg है ना। और एक बात और, अभी अपना स्ट्रिंग का मास यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। मैं आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। क्या इंट्रोड्यूस करता हूं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मैं उसको बहुत ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में अपन डिस्कस कर भी किए भी नहीं है। तो आपको समझना है कि हर चीज बराबर है, पर यूनिट मास सेम है ना। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। अभी क्या है, स्ट्रिंग का मास कितना है, 1 kg है। फाइंड TA, TB and TM if acceleration of the lift is 2 meter per second square in upward direction. We have the point A, B and M. इन 3 जगह पे आपको क्या लिखना है बेटा, टेंशन ढूंढना है। ढूंढिए फटाफट जल्दी से, डू इट फास्ट। जल्दी कीजिए बच्चे लोग। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। सब बच्चे से बनना चाहिए यार, है ना। चलिए सब बच्चे का बन गया बेटा। एवरीवन नोट डाउन द क्वेश्चन, बोलिए हेलो, बोलो यार, सब बच्चों की आवाज आ रही है हाँ, मेरी। सर। हाँ यस सर। सर एक चलिए, हाँ जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। अपूर्वा आया कि नहीं आया, अपूर्वा है कि नहीं है। चलिए आइए सर, सबसे पहले कौन सा निकाला बोलो, विच वन, पहले टीए निकालना, टीए। हाँ सर, टीए। हाँ सर, टीए निकाल। आओ टीए के लिए देखो, ध्यान समझो, जिस पॉइंट टीए की बात कर रहा हूं बताओ, उस पॉइंट के लिए क्या बेटा, ये पूरा मास नीचे है। हाँ सर, कितना बोलो, 2 kg है, बोलो यस, 2 kg। है ना। तो 4A, मैं पहला क्वेश्चन अच्छे से करता हूं, आराम से करता हूं। 4A, तो क्या बोलेंगे बोलो, 4A क्या है, कुछ इस तरह से है सर, समझो जरा। मतलब नीचे में कितना है बोलो, 2 kg है। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, बोलो यार। हाँ सर। बाबू लोग जल्दी से बोलिए, है ना। तो क्या करेंगे सर, एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एफबीडी। नीचे कितना हो बोलो, 20। ऊपर में क्या लगेगा बोलो, टी, कौन सा टी, TA। ये अरे बोलो यार, हाँ सर, क्या ये सूडो फोर्स लगेगा, बोलो यार। हाँ सर, लगेगा इधर सर। नीचे, नीचे ऊपर, नीचे। नीचे क्यों, नीचे। एक्सीलेशन का क्या उल्टा, acceleration एक्सीलेशन ऊपर। ऊपर लग रहा है तो उसके नीचे लगेगा। कितना लगेगा, MA, कितना MA, 2, तो कितना होगा बोलो, 2 × A।
समझा ही नहीं? हाँ, मैं ऐसे लिख समझा देता सर। हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ एस इज इक्वल टू, मैं पहला क्वेश्चन है लिखता हूँ, एफ एस इज इक्वल टू एम ए, है ना, एम कितना है सर, एम इज 2 एंड ए इज ऑल्सो 2, सो इट इज इक्वल टू 4, फाइन। तो अगर अब इस बॉडी को आप देखेंगे तो क्या होगा बताओ, टी ए इज इक्वल कितना है बोलो, टी ए ऊपर है, नीचे कितना है बोलो, 20 प्लस 4, तो इट इज इक्वल टू कितना बोलो, 24 न्यूटन। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती बोलो, बाबू लोग बोलिए। हाँ यस समझा सर, समझा। इजी है टफ है? इजी नहीं है बोल रहे सर। हैं सर। जल्दी बनाइए, फास्ट कीजिए, डू इट फास्ट, फास्ट कीजिए बच्चे लोग, आइए। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए। थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग थोड़ा फास्ट करेंगे तो, है ना। कर लिया। मैंने आपको सब पॉइंट लिखवाया था ना कि सुडोकू लगाते कैसे हैं, किधर लगाते हैं, सब पॉइंट लिखवाया था ना। हाँ चलिए, अब ये क्या है आपका, ये है पॉइंट नंबर ए आ गया ना, पॉइंट नंबर ए को मैंने इधर लिखा दिया, ठीक। सब बच्चे का लिख के हो गया बेटा। हाँ सर। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की, है ना, 4B। बताओ बी सबसे नीचे में है यार, बी किधर है, सबसे हाँ, नीचे नीचे में है, तो बी के लिए कैसा हो गया, इस तरह का चीज हो गया, देखो जरा, हाँ ये कितना है 1 kg का, दैट्स इट ना। यहाँ पे तो है टीबी, हाँ समझ में नहीं आया, हाँ सर। है सर, है सर। बोलो तो क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, समझा सर। नीचे कितना लगा बोलो 10, ऊपर में क्या लगा बोलो टीबी, ठीक। है ना, और क्या लगेगा बोलो सूडो फोर्स, बोलो एफ एस कितना है बोलो, एम इंटू ए, एम कितना है 1, ए कितना है 2, हाँ तो इट इज इक्वल टू 12। तो टीवी कितना होगा बेटा बताओ, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आती है क्या? यस इजी है कि टफ है बोल, बाबू लोग बोलिए, इजी है टफ है? इजी इजी। इजी है सर। सर आइए, मेरा आप- केस ए का अलग, सर केस बेटा? ए का मेरा अलग आ रहा है, ए वाला। क्या लगा रहा है बोलो, बोलो क्या, बोलो क्या लगा रहा है? सर मेरा 28 आ रहा है। नहीं कैसे 28 आ रहा है, तूने क्या किया? बोलो जल्दी बताओ ताकि समझ पाओ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा सर, हाँ मैंने टी ए और इसको इक्वल नहीं किया, मैंने वो लगा ऊपर दिया। करोगे ना, जितना ऊपर है उतना नीचे है, क्योंकि जो तुम अगर ए बन के अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आकर बैठ जाते हो यहाँ पे आकर के, तो तेरे लिए तो ये रेस्ट पे है ना। हाँ सर, हाँ वो when you switch into the frame of lift, then क्या होगा, this block would be at rest, सर आपके रेस्ट हो गया ना, हाँ ये जितना फुट ऊपर है उतना फुट नीचे है, ऊपर कितना लग रहा है टी ए, नीचे कितना लग रहा है 20 और कितना लग रहा है 4, तो 20 प्लस 4 इज 24। बोलो इजी है कि टफ है बोल। हाँ सर इजी है। हाँ चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 4M। 4M, आइए M कहाँ है सर, ये मिड पॉइंट है ना, M कहाँ है, इसका मिड पॉइंट है बच्चे लोग, आ जाओ। मिड पॉइंट मतलब कितना होगा बोलो, ये आपको कितना होगा बोलो, हाफ kg ना, 0.5। नाडिया स्टूडेंट समझ में आती है बात? हाँ सर। सब बच्चे बोलेंगे आदिति, आदिति समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। माही जैन, हाँ सर। हाँ ये कितना होगा बोलो 0.5 ना, कितना होगा 0.5, रस्सी का कितना आएगा 0.5, क्योंकि पूरा लेंथ ऑफ रोप इज हैविंग 1 kg ना, तो हाफ लेंथ का कितना होगा बोलो 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 इसका और ये 1 इसका, तो कितना होगा 1.5 kg, कितना होगा बोलो 1.5 kg। बोल इजी है कि टफ है बोल? इजी सर। तो सिंपल हो गया, एफबीडी बनाओ, क्या होगा नीचे में बताओ, 1.5 into 10 दैट इज 15, है ना, और क्या लगा बोलो 18 एफएस कितना होगा बोलो, एमए 1.5 into 2 दैट इज इक्वल 3.0। टू हाँ सर। 3, एंड ऊपर कितना होगा बोलो टीएम, कितना हो गया टीएम, मैंने सॉल्व टीएम ऊपर है बाकी नीचे है, तो टीएम कितना बोलो, टीएम इज इक्वल टू 15 प्लस 3, so it is equal to 18 न्यूटन। सर बोलो बच्चे टेंशन लोग, इज बाबू लोग इक्वल बोलो। फॉर मासलेस स्ट्रिंग ना, क्या बेटा? टेंशन इज इक्वल फॉर मासलेस स्ट्रिंग ना। अंकल क्या क्या बोल रहा है तू?
सर टेंशन टेंशन इज मासलेस। सेम, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट फॉर मासलेस स्ट्रिंग। हाँ ऐसे वही बोलना। मासलेस ना। तो क्या क्या बोल, मैं तेरी बात समझ गया, तेरी भावना को समझ गया, तेरी भावना अच्छी है, लेकिन तू गलत बोल रहा था ना, बोलने का तरीका गलत था तेरा। चलिए फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए, फटाफट कीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट। बाबू लोग आइए, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे इसका, आओ। सब बच्चे को समझ में आता है क्या? हाँ सर। यस। जल्दी से कीजिए बच्चे लोग, आओ, डू इट फास्ट। आइए अपन बेसिक क्वेश्चन से लेकर के टफ क्वेश्चन पे मूव करेंगे, डायरेक्टली अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्विच नहीं करेंगे, है ना। आइए, सब बच्चे का लिख के हो गया बेटा? हाँ बाबू लोग बोलिए। हाँ सर। चलिए, शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस स्विच सर। करें? चलिए आइए, आपके पास सवाल इस तरह से है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, अपवर्ड, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन ए एंड बी। ए पे नॉर्मल कितना लगेगा, बी पे नॉर्मल कितना लगेगा? इफ केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ, हाँ, सेकंड 10 केस क्या है मीटर बोलो पर इसका, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है। ओके। क्लियर है? हाँ। हाँ हाँ। सर ठीक है। हाँ, मतलब इसका मतलब पहला केस में a कितना है, 0 मान लो, क्या मान लो, 0। 0। एक काम कर दो, हाँ रुक जाओ, एक काम करते हैं ना, अलग से केस ही बना लेते हैं अपन, केस नंबर 3 कर लेते हैं। केस नंबर 3, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड ना, मतलब पहला वाला क्वेश्चन आपका ये वाला है। थोड़ा सा ये कर लो, यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। वी हैव 3 केसेस। पहला केस क्या है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। दूसरा केस क्या है, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तीसरा केस क्या है, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, है ना। इस ऊपर वाला पहला वाला एक्सेलरेशन डिलीट कर दो, यहाँ पे ये वाला। बात समझ में आती है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस सर। हाँ यस सर। चलिए लिखिए फास्ट, जल्दी से कीजिए बच्चे लोग। उफ। जल्दी से कीजिए बाबू लोग। बाबू लोग जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। हो गया। हो गया क्या? आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला केस, सबसे पहला केस हाँ क्या है सर, हो यार, गया। u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, 10 क्या है, मीटर पर सेकेंड। u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, किधर है, डाउनवर्ड है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, जरा सा देखिए, जरा समझिए। आइए आइए समझते हैं, क्वेश्चन को मैं ऊपर कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है अपने पास,
आइए आइए सर समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सर अपने पास कि बोल रहा है कि u कितना है, नीचे की तरफ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड से, कितना है 10 मीटर पर सेकंड की तरफ से सर नीचे जा रहा है। बताओ अगर हम फॉर केस नंबर ए ना, केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कितना है सर 10 मीटर पर सेकंड, चाहे वो नीचे जाए ऊपर जाए क्या फर्क पड़ता है यार? वही। क्या फर्क पड़ता है अपने को, है तो वो इनर्शियल ही ना, बिकॉज इट इज हाँ। कांस्टेंट, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो ये सवाल तो पुरानी सवाल हो गई हाँ है ना। तो पुराने सवाल क्या था बोलो आपका ए, अगर ए की बात करें बताओ ए पे क्या लग रहा है नीचे बोलो, नीचे में लग रहा है mg हाँ यस कितना 10 1 kg है ना, 10 लगा नीचे और ऊपर क्या लगा बोलो na, क्या लगा Na। na। तो बताओ na कितना आया, हाँ बोलो बोलिए na कितना है बच्चे लोग बोलिए 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। बोलो किसी को तकलीफ है इसमें बताओ, ये 1 kg वाला है, ये कौन सा वाला है 1 kg वाला। अब आते कौन सा वाला 2 kg वाला, सर मैंने एक साथ किया। 2 kg बोलो 2 kg का कितना बोलो नीचे में 20, बोलो यार हाँ सर। हाँ बोलो हाँ, नीचे क्या सर। लगा 20, ऊपर में क्या लगा बोलो NB, क्या लगा बोलो NB। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है इस पे बताओ? नहीं सर। यस नहीं नहीं लग रहा है सर। ना, अरे 1 लग kg रहा दबा है है नीचे, हाँ सर। हाँ हाँ लग कितना रहा बोलो 10, है 10। 1 kg दबा है ना नीचे ये वाला, हाँ यस सर। हाँ। सो NB कितना है बोलो 20 + 10 = 30 न्यूटन। 30। क्या मेरी बात समझ में आती है क्या? हाँ जल्दी से लिखिए फटाफट, फटाफट कीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट बेटा, डू इट फास्ट। समझ में आता है क्या? हेलो सर। हाँ सर। यस सर। सर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? कौन चैप्टर? ANLM। क्यों? सर पूछना था कि एग्जाम में आएगा क्या ये? बोर्ड एग्जाम में जितना आपको पढ़ाया गया है ना बोर्ड एग्जाम नहीं में, सर वो नहीं पूछ रहा, अभी जो अभी नेक्स्ट टेस्ट होगा सर उसके बाद। नेक्स्ट टेस्ट में क्या सिलेबस, टेस्ट होने से पहले तक का क्लास में जितना पढ़ाई होगा पूरा आएगा, ठीक है सर। ठीक है? ये हमेशा के लिए याद रखो। फिर से बोलो सर। टेस्ट जो जेई का टेस्ट होता है उस टेस्ट से पहले क्लास तक जो भी कुछ पढ़ाई होगी पूरी की पूरी चीजें आएंगी आपको नेक्स्ट टेस्ट में, अच्छा ठीक है। ठीक है? ये हमेशा के लिए कंप्लीट 2 ईयर तक यही याद रखना है। अपन इसको शॉर्टकट में निपटा सकते हैं लेकिन क्या होगा फिर आपको बाद में फिर दिक्कत होगी। दिक्कत करना जिंदगी में बताओ, नहीं सर। शॉर्टकट में निपटा दूं? बोलो नहीं शॉर्टकट मतलब में निपटा दूं? नहीं सर। हाँ, इसलिए अपने अच्छे से करेंगे, पूरा पीएचडी करके करेंगे, मतलब मजा आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जेई में। आओ सो अब सेकंड केस क्या है सर आपका, ए कितना है सर नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यस बच्चे लोग बोलिए, यस और नो? हाँ आप यस बोलो सर। बोलिए। हाँ हाँ तो हाँ। अब क्या, अब चेंज क्या होगा, हर चीज सेम रहेगा, फिर एक नया चीज ऐड हो जाएगा। बोलो क्या? स्यूडो एक्सेलरेशन नीचे है, ऊपर की तरफ क्या होगा बोलो एम ए। एम ए। अरे बोलो यार एफ एस कितना? हाँ यस एम ए। सर। एम ए, एम कितना है 1 है, ए 1 कितना है 2 है, तो इट इज इक्वल टू 2 2 न्यूटन। समझ में ही नहीं आया? आया सर। तो क्या करेंगे बोलो, एन ए प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 10 तो एन ए इज इक्वल टू कितना है बोलो बच्चे लोग? 8 न्यूटन आया। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ इजी है कि टफ है? इजी जी। इजी है टफ है? इजी। चलिए आइए अब बताओ मुझे को, जल्दी बताएंगे फटाफट जल्दी से, सब बच्चे बताएंगे। बताओ yes, sir. नीचे आप कितना लगा, एन ए कितना है बोल? 10 लिखोगे या 8 लिखोगे? 8 सर। 8 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 8? क्योंकि नॉन इनर्शियल इसमें फ्रेम। एक्सेलरेशन हाँ। कितना है बोलो? 8 है, तो इट इज 8। मेरी बात समझ में आती है क्या? आप देख हाँ। लो आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो तुम 10 लिखो या फिर 8 लिखो, तो यहाँ गलती होना पॉसिबल है कि नहीं बोल? हाँ सर। है 100%। इसलिए आपको समझने की जरूरत है।
और जेई में यही दिक्कत आती है, आप पूरा एक एक चीज सही है आपका, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है, बस आपने गलती से क्या लिख दिया, 8 की जगह में 10 लिख दिया। बोलो आंसर जो आएगा, क्या वो आंसर ऑप्शन में रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। रहेगा सर। पहला ऑप्शन रहेगा वो। पहला ऑप्शन तो वो ही गलत वाला रहेगा, ताकि आप फटाफट गलत कर लो और कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि मेरा सही है, जबकि वो सही था ही गलत था? बोल। गलत। गलत था। हाँ चलिए, तो ऊपर में क्या लगा, एम ए कितना बोलो यार, एम इंटू ए ना, हाँ सर। एम कितना है, 2 है, ए कितना है, 2 है, 2। तो सो इट इज 4। तो आप क्या लिखेंगे, एन बी प्लस 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 8, 20 प्लस 8, सो इट इज कमिंग टू बी एन बी इज इक्वल टू कितना है बोलो, 28 माइनस 4 इज 24। 24। लिखिए, फास्ट लिखिए, हाँ सर। जल्दी से कीजिए। सर यस सर। सर वरना हमने पहले नॉर्मल रिएक्शन फॉर बी निकाला होता तो? क्या बेटा? सर वरना हमने पहले एन बी निकाला होता तो क्या करते? क्या करते? एन बी को पहले निकाला, हाँ, तो उसके बाद एन ए में कैसे अफेक्ट होगा वो? अच्छा, एनबी मतलब पहले से सोच लो कि एनबी पहले निकालना है, ऐसा? यस सर। हाँ तो निकाल लो, क्या दिक्कत है? सर तो पहले तब NB 10 निकाल। न्यूटन लेंगे, हाँ, तो तब 10 न्यूटन लेंगे। 10 यूनिट क्यों लेंगे? वापस से आपको ही आएगा, वो करके बताऊं? हाँ सर। पहले लिख लो, पहले इसको लिख लो, करके बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से कीजिए बच्चे लोग, फटाफट कीजिए। सबका लिख के हो गया बेटा? हाँ सर। बाबू लोग हो गया, सबका हो गया? ये सर केस एक नंबर कौन सा है? सेकंड 2 है नहीं ना? हुआ सर, एक ये सेकंड। केस नंबर 2, तो फास्ट लिखो यार, है ना? मैंने आपको आज बोला है क्लास के स्टार्टिंग में, है ना, सब बच्चों को एकदम सही तरीके से पढ़ना है और धमाकेदार तरीके से पढ़ना है, जिंदगी आपकी होगी, मस्ती आपको करना है, ठीक है? हाँ सर। जितना अच्छा से करोगे लाइव उतना अच्छा होगा, दैट्स इट, सिंपल। मतलब लाइफ में सर मस्ती ये भी करना है यार। हाँ हाँ बोलो, क्या सर ये बोल रहे बी वाला और एक बार समझाओ ना, फॉर बी वाला। हैं? ये बी वाला, हाँ, तो हाँ, नीचे से ग्राउंड ने कितना लगाया, एन बी लगाया, मतलब हाँ, ग्राउंड सर। मतलब ये नीचे फ्लोर ना, ये हाँ वाला सर, फ्लोर हाँ वो है समझो। ना, एन बी लगाया, नीचे कितना हाँ। लगा उसका वेट की वजह से, मास की वजह से 20, 20। हाँ ठीक है? और ए ब्लॉक नंबर ए नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, एन ए, 10। हाँ एक्सेलरेशन हो रहा है ना, एन ए कितना आया था, 8 आया था, तो मैंने 8 दिखा अच्छा, दिया। हाँ हाँ सर, समझा। ये किसका है, एन ए का है ना, फॉर बाय ब्लॉक नंबर ए, ड्यू टू, लिख लो, अगर दिक्कत हो रही है लिख लो, ड्यू टू ब्लॉक ए, ड्यू टू ब्लॉक ए, लिख लिया क्या? बोलो, तकलीफ है? सर यस सर। नहीं सर। सर वो NA में हम लोग ने Na+2 = 10 क्यों लिखा है? क्योंकि तो Na ऊपर कहाँ से? है और 2 भी ऊपर है, Na+2 ऊपर लगा और 10 नीचे लगा, तो Na+2 मस्ट बी इक्वल टू 10, क्योंकि जब तुम चीटा बन करके, है ना, इस फ्रेम के अंदर बैठ गया, तो तेरे लिए लिफ्ट क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया, तो ब्लॉक भी तेरे लिए क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। रेस्ट मतलब F0 0 होता है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर सही है। है ना, F0 0 कैसे करोगे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। Na+2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो Na+2 इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो इस तरह से Na कितना आएगा, 8 न्यूटन आएगा। बोलो, अब क्लियर है? हाँ सर अभी भी डाउट है? क्लियर है सर। चलिए, एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर ने पहले तो मुझे को एनबी निकालना है, क्या निकालना है? सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, बहुत अच्छा सवाल पूछा उस बच्चे ने। पहले क्या निकालेंगे, एनबी निकालेंगे। तो जब हम एनबी निकालेंगे तो मुझे तो एनए पता होगा ही नहीं, तो हम एनए कितना लेंगे, आओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे ऐसे यही चीज पसंद है कि हाँ बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आ जाओ, ध्यान सुनेंगे, समझो बच्चे लोग। अगर मैं पूरा बॉडी को एक साथ मान लूं, क्या मान लूं, पूरे बॉडी को एक साथ मान लूं, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 kg होगा। बोलो यस। यस सर। बाबू लोग बोलो यार। हाँ सर। चलिए, ऊपर ऊपर कितना लगा, बोलो एनबी लगा,
अरे बोल दो यार। यस सर। हाँ सर। नीचे कितना लगा बोलो? 30 लगा। हाँ सर। हाँ यस सर। और कितना लगा? और ऊपर MA कितना लगा बोलो? एफ एस। MA एफ एस इज इक्वल टू एम ए। एम कितना हाँ। है? 3। ए 3 कितना है? into 2 2। 6 तो 3 into 2 6। अब कर एन बी प्लस 6 इज इक्वल टू 30। बोल एन बी कितना है? 24 क्या पहले भी 24 आया था क्या? मेरे भी याद नहीं है। बोलो क्या पहले भी 24 आया था? बच्चे लोग बोलो, बाबू लोग। हाँ आया था ना सर। तो आप कैसे भी कीजिए आंसर तो सेम आएगा, बस यू मस्ट बी वेरी कंसेप्चुअली करेक्ट, दैट्स इट। वो आईआईटी का क्वेश्चन आए, ओलंपियाड का क्वेश्चन आए, किसी भी चीज का क्वेश्चन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट तो सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चे लोग, लिख लीजिए। सर यस सर। सर जो पहला केस है सर, उसमें हम लोग ने एनवी फाइंड करने के लिए एनए का रिएक्शन फोर्स क्यों नहीं डाला था? डाला था ना आपने नहीं लिखा क्या? नहीं सर, पिछले वाले में जैसे NB30 आया था जब वेलोसिटी दिया हुआ था, हाँ तो वहां पे हम लोग ने एनए का तो ऑपोजिट रिएक्शन डाला नहीं ना उसमें। डाला था ना सर, 20 + 10 तब ना 30 आया था। अच्छा हाँ सर, हाँ। अरे यार तुम गलत सर लिखते हो यार, इसका मतलब भाई साहब नहीं सही सर। से लिखिए। हाँ सर। स्क्रीन आपके सामने में है, इसलिए मैं एकदम बिल्कुल अभी स्क्रीन क्लियर दिख रहा है सब बच्चे को? हाँ सर। हाँ एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखो यार, गलत सर मत लिखना, मत बोलना आलम सर ने गलत पढ़ाया है। मैं कम पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। 100% कोई करता ही नहीं है, मैं कम पढ़ाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, कम पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप गलत मत लिखिए। अभी आपका इनिशियल स्टेज है, अभी स्लो इसलिए कराओ बिकॉज आप लोग न्यू है, कुछ दिन में हम फास्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? फास्ट। इसलिए आप आराम आराम से सही से लिखिए चीजों को, गलतियां मत कीजिए। चलिए फटाफट लिखिए। बाबू लोग जल्दी से कीजिए। डू इट फास्ट। सबका हो गया बच्चे लोग? सबका हो गया? एवरीवन इज डन? हाँ हाँ सर। यस सर। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर बड़े। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 3 ना। केस नंबर 3 में क्या है बच्चे लोग? बोलो बोलिए, बोलो यार केस नंबर 3 में क्या है? बोल। एक्सीलेंस किधर है? ऊपर की तरफ है ना। बस आओ सब बच्चे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड ना, आ जाओ। तो ये केस नंबर 3 है सर। क्या है? केस नंबर 3 है सर। आइए पहले ए निकालो, पहले बी निकालो। बोलो कौन सा निकालो? तुम लोग बोलो। मैं आप बच्चे को, मैं आपकी है ना, आपसे मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपके थॉट्स होने चाहिए। मेरा थॉट्स तो बन ही जाएगा ना इजीली। आप बताओ ए निकालो बी निकालो? ए निकाल। ए निकालता हूँ है ना। ये डायरेक्शन बदल दो यार, ये डायरेक्शन उल्टा कर दो ना, यहाँ उल्टा। हाँ ऊपर की तरफ। हाँ चलिए पहले ए निकाल रहा हूँ ना। एक बच्चे ने बोला ए निकालिए सर, तो ए निकालता हूँ। ये 1 kg है सर। बाबू लोग बताओ नीचे कितना लगा? 10। हाँ यस ऊपर कितना लगा? बोलो Na यस। लगा? हाँ सर। अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ और छोटो लगा कि नहीं लगा? लगा लगेगा सर। क्यों लगेगा? नीचे क्यों लगेगा। लगेगा? क्यों लगेगा? ये एक्सेलरेशन ऊपर है सर। एक्सीलरेटिंग फ्रेम है सर, non-inertial ऊपर है frame ना? है ना। तो क्या लगेगा? बोलो एफ एस कितना की तरफ लगेगा? एम pseudo। ए कितना है? 1 × 2। तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2। बोलो क्या एफ नेट 0 होना चाहिए? बोलो तो Na इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो 10 + 2 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ आती है सर। आती है नहीं आती है? आती 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 है सर। रहने से मेरी बात समझ में आती है? यस आइए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। सर बी ने नीचे फ्लोर पे लगाया कितना? 20 न्यूटन। अरे हाँ ना यार। यस सर। उल्टे में हाँ सर। फ्लोर ने लगाया बी पे NB। हाँ सर। और क्या लगा? 1 और 2 मतलब ए और बी के बीच में इधर भी क्या होता है? बोलो है ना, म्यूचुअली होती है कि नहीं होता है? बोलो बोलो क्या लगेगा? बोलो नीचे में लगेगा Na। 12 न्यूटन।
यस अरे बोलो यार, एनए कितना है? 12 12 है। कितना है रे? 12 है। सर कितना कैमरा है? हाँ हाँ, सर कितना आपका कॉल आ रहा वीडियो है? गैस अरे सर आपका वीडियो गायब हो गया। अरे भैया 1 मिनट सर रुक गायब जाओ। हो गया सर वीडियो। अरे सर आपका आवाज भी गया। हाँ आ अरे गया। हाँ भैया साहब, सर चला किसी का गया। नहीं। अरे भाई आ गया यार, किसी का कॉल आ गया था, है ना? पता है ना, मेरा कॉल आते रहता है। कॉलेज की गर्लफ्रेंड। आ जाओ, बताओ। ऊपर लगा एनबी, नीचे लगा 20, नीचे लगा एनए। बोलो, समझ में आया तक बोलो। हाँ सर। अरे बोलो यार। यस ऊपर सर। क्या लगा? एनबी, Yes, नीचे sir. लगा 20, नीचे लगा एनए। यहाँ तक बराबर है कि नहीं है? है सर। और कुछ लगेगा इसमें? सोडा फोर्स। थोड़ा क्या लगेगा? क्या लगेगा? फोर्स। सर 2 अरे into 2 बोलो यार, क्या लगेगा? एफएस। 4 का आएगा। एफएस बोलो, एफएस कितना है? 2 into 4 2 इंटू 2 4 इजिकल कितना बोलो? 4। 4 तो एनबी कितना है बोल? 12 प्लस 36 20 प्लस 4 20 प्लस 12 प्लस 4 कितना हो रहा है यार? 36 36 36 न्यूटन। न्यूटन। हाँ सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या आया हो सर रहा है? आया, समझ आया समझ आया समझ आया। बहुत इजी है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। पढ़ाई में मजा आ रहा है सब बच्चे को? हाँ हाँ सर। सर, बहुत या मजा बोझ लगता है कि सर पता नहीं कितना क्या पढ़ना पड़ता है, ऐसा लग रहा है किसी को क्या? मजा आ रहा है। नहीं, बहुत मजा मैं है। सीरियसली, है ना, मैं सीरियसली पूछ मजा रहा आ हूँ। रहा है सर मजा। आप लोग ढंग से पढ़िए, जिंदगी आपका होगा, मस्ती करोगे जैसे मैं मस्ती करता हूँ, ठीक है? मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे से भी ज्यादा मस्ती करना, खूब मस्ती करोगे, ठीक है? मस्ती करने का मैं सिखा भी दूंगा कैसे मस्ती किया जाता है कॉलेज में जब जाओगे तो, ठीक है ना? अभी सिर्फ पढ़ाई कीजिए। हाँ सर ठीक है सर। हाँ, चलिए।